नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, बीएसएससी आयोग को लेकर के जिस तरह से खबर चल रही है कि 14 तारीख को बीएसएससी ऑफिस में जो है ताला मार दिया जाएगा छात्रों को। हमारे साथ छात्र नेता अमन कुमार मौजूद हैं। आप लोग बीएसएससी ऑफिस में ताला मारने वाले हैं, क्या कुछ कारण है और क्यों? इससे पहले भी बीएसएससी ऑफिस में आप लोग मिल चुके हैं। देखिए, 3 सालों से बीते 3 सालों से हम लोग कई बार बीएसएससी आयोग गए, ज्ञापन सौंपा और जवाब मांगा। जवाब क्या मांगा कि इंटर स्तरीय +2 इंटर स्तरीय वाला एग्ज़ाम कब होगा, परिचारी का एग्ज़ाम कब होगा, बीएसओ का एग्ज़ाम कब होगा, CGL 4 की एग्ज़ाम कब होगा। याद से नहीं हो रहा है। ये 2023 में आई वैकेंसी, सितंबर में आई, उसके बाद 24 में हम लोग गए, 25 में गए, लेकिन उनका एक ही कहना रहता है 15 दिन 20 दिन, 15 दिन 20 दिन, 15 दिन 20 दिन। और 15 दिन 20 दिन आश्वासन इन्होंने लगभग 100+ व्यक्तियों को दिया है जो बीएसएससी ऑफिस पहुँचने का काम किया है। मेरा कहने का मतलब है 3 साल हो गया है। बीएसएससी आयोग एक ऐसा प्रतिष्ठित आयोग होना चाहिए था जहां जिस पर युवाएं भरोसा करते हैं, और 55 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है। बीएसएससी आयोग को तो उत्साह मनाना चाहिए कि बिहार के युवा इतने बड़े लेवल पे फॉर्म भर रहा है कि इनका एग्जाम समय सीमा पर करवाया जाए और रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और इन्हें नौकरी दिया जाए। लेकिन बीएसएससी उसके उलट काम क्या कर रही है? युवाओं के भविष्य को केवल और केवल अंधकारमय करने का काम कर रही है। मैं बीएसएससी आयोग को छोड़ दे रहा हूं बस क्योंकि बीएसएससी आयोग का कोई गार्जियन ही नहीं है। बीएसएससी आयोग आज अनाथ है, इनका कोई अध्यक्ष नहीं है। पिछले एक अध्यक्ष साहब ने 3 दिन में ही लिए पदभार ग्रहण किया और 3 दिन में इस्तीफा दे दिए। उससे पहले परमेश्वर जी थे, उनको लोगों ने भ्रष्टाचार जैसे वो किए, बहुत गीजा हुआ, उसके बाद वो जेल गए, तमाम चीज़ें हुई। तो बीएसएससी तो दागदार है ही, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को भरोसा था, छात्रों को भरोसा था और उन्होंने बड़ी संख्या में फॉर्म भरी कि हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन 3 सालों में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो इसका भरोसा कैसे किया जाए? तो हम लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अब जो है सीमा पार हो चुका है। अब इन लोगों पर हमें कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो सरकार पर, वर्तमान सरकार पर भरोसा है और नहीं बीएसएससी आयोग पर भरोसा है। कारण ये है कि जब हमने सरकार का नाम लिया, सरकार पे क्यों नहीं भरोसा है? मैं वही कह रहा हूँ। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम हर साल नौकरी देंगे ना। कौन सा नौकरी देंगे? एईडीओ का पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर कैंसिल हो गया। आपको मैं बता दूं, सेनेटरी का एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम होने के बाद कैंसिल हो गया। ऐसे विगत कई एग्जाम कैंसिल हो गए। आए दिन बिहार जो है पेपर लीक, धांधली सेटिंग का परिचायक बन चुका हुआ है। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जब बयान देते तो कहते हैं कि बिहार में आज तक पेपर लीक नहीं हुआ है। कहते हैं ना कि कानून के नज़र पर तो पट्टी पड़ी हुई है, सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर भी पट्टी पड़ी हुई है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, छात्र नहीं है, उपद्रवी है। इसीलिए तब निकलता है हमारे मुंह से कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं, जब कलम की आज़ादी पर पहरे हो जाते हैं, तो महोदय अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, और हम जैसे युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। तब क्या ही कर लीजिएगा? सड़क पर उतरिएगा, फिर सर फटा था, फिर सर फटेगा। साहब कहाँ डरते हैं इनके लाठियों से? बिहार प्रशासन के लाठियों से नहीं डरते हैं और खुला चुनौती इस सरकार को देते हैं। माननीय सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं कि साहब अगर है इतनी हिम्मत तो एग्जाम समय पर करवा लीजिए। अगर समय पर आप एग्जाम नहीं करवा पाइएगा तो वाकई में कह रहे हैं साहब, बिहार का युवाओं का सब्र बांध टूट चुका है। सम्राट चौधरी को चुनौती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। कोची है मुख्यमंत्री? हमसे मुख्यमंत्री है वो, हम उनसे नहीं है, वो हमसे हैं। हमने उनको वोट देकर के गद्दी पर बैठाने का काम किया है। ये लोकतंत्र है कुणाल बाबू, याद रखिएगा। और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, हम मालिक हैं। डर नहीं लगता? वो नौकर है, सेवक है हमारे सम्राट चौधरी। डर नहीं लगता? किससे? सम्राट चौधरी से। किससे? हम मालिक है, वो नौकर है। नौकर से कौन डरता है जी? सम्राट चौधरी जी से डरेंगे? उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार है, खुल के अपनी बातों को रखना जानते हैं, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए लड़ने का काम करते हैं, किसी की हक चोरी नहीं करते हैं। पहले तो अनुरोध किया था कि 13 तारीख तक इन वैकेंसियों का सिलसिला जो है एग्जामिनेशन ले लीजिए, संविदा कर्मियों का 25% वेटेज हटा दीजिए, एक कैलेंडर जारी कर दीजिए जो कैलेंडर निर्धारित समय पर लागू हो, एग्जाम से पीटी से लेकर के मेंस और मेंस से लेकर नियुक्ति का समय निर्धारित हो। अभी बांकेपुर का इलेक्शन है, 30 तारीख को डेट है कि इलेक्शन होगा तो होगा, 3 तारीख को डेट फिक्स है कि रिजल्ट आएगा तो आएगा। मतलब जब इलेक्शन होना है तो सब कुछ समय पर होगा। युवाओं का एग्जाम क्यों नहीं समय पर हो सकता है? युवाओं का रिजल्ट क्यों नहीं समय पर हो सकता है? युवाओं की नियुक्ति क्यों नहीं समय पर हो सकता है?
क्या है हम? हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आराम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का पूरा परिवार हमारे टैक्स के पैसे से पलते हैं। हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, मेहनत करके कलम घिस रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तब 2 रुपया आ रहा है। होम ट्यूशन जा जाकर घर घर पढ़ाते हैं, तब पैसा आता है। सम्राट चौधरी जी और इनके मंत्री विधायक हमारे पैसे से पल रहे हैं। हम इतना बड़ा बात कह रहे हैं। आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, आयोग के में जो अधिकारी हैं वो बीएस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बीपीएससी पास किए हैं, बड़ा पास किए, लेकिन सबके सब भ्रष्ट है और निकम्मे हैं, जिनके पास ना तो नियत और ना तो नियति है कि एग्जाम लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कुणाल बाबू कि हम लोग 3 सालों से कहाँ कुछ बोल रहे थे, आग्रही तो कर रहे थे। आज हमको क्यों ये बोलना जरूरी पड़ गया, इसके पीछे का रीजन समझिए। क्योंकि हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हम सताए जा चुके हैं, हम सामाजिक रूप से नकारे जा चुके हैं, आर्थिक रूप से हमारी कमर टूट गई है। हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे पटना में रह के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि परिवार ने कह दिया है कि निकम्मे हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि अयोग्य आयोग हमारा योग्यता सिद्ध करने की इनमें क्षमता नहीं है कि समय पर हमारा एग्जाम करा सके। आज अगर हम इस सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, माननीय सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब माननीय पूर्व सीएम साहब जब गए तो सम्राट चौधरी को हम लोग देखते थे एकदम आशावादी नजरों से देखते थे कि युवा है। आप किस नजर से देखते हैं? एक बात बोले साहब, जितना भी कार्यकाल रहा सबसे शिक्षा के स्तर को और बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ाने का जो काम किया तो माननीय सम्राट चौधरी की सरकार ने बढ़ाने का काम किया। मैं कह रहा हूं इनको बीएसएससी पर इनके तमाम मंत्रियों से पूछे जवाब नहीं दे सकते हैं। टीआरई 4 पर बोलने वाले टीआरई 4 पर बोलने वाले जो है तिवारी साहब शिक्षा मंत्री भाग गए लखनऊ, कह रहे थे 25 तारीख को हम टीआरई 4 लेंगे। अब आप लोग 14 तारीख को क्या करिएगा? लास्ट सवाल रहेगा आपसे। देखिए, मैं बिहार के तमाम युवाओं से आग्रह करता हूं, तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूं, तमाम छात्र नेताओं से आग्रह करता हूं कि भैया ये लड़ाई बिहार के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, 55 लाख युवाओं की लड़ाई है। आइए संवैधानिक रूप से और ताला मारने का काम करेंगे, विधानसभा ताला मारने का काम करेंगे बीएसएससी आयोग में। इसको काट देना थोड़ा सा करके, ठीक है? ऐसे नहीं भेजोगे। हम लोग तमाम बिहार के युवाओं से आग्रह करना चाहते हैं, 55 लाख युवाओं से आग्रह करना चाहते हैं साहब कि आप लोग आइए बीएसएससी आयोग पहुंचिए 14 जुलाई को सुबह 10 बजे। हम लोग रोड मार्च नहीं कर रहे हैं और ताला मारने का काम करेंगे। और एक बात और कुणाल बाबू बता देते हैं कि जो छात्र नेता कहते थे, जो भी कह रहे हैं कि छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है, तो हम लोग को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा परमिशन मिल गया है, हमारे आंदोलन को परमिशन मिल गया है, बीएसएससी आयोग के घेराव का परमिशन मिल गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के बातों में मत आइए। चुनाव है बांकेपुर में, लेकिन बीएसएससी आयोग दीघा विधानसभा में पड़ता है। आइए और हम लोग मिल करके ताला मारेंगे, कम से कम 500 ताला गेट पर मारने का काम करेंगे। चलिए देखिए, 14 तारीख को जो है बीएसएससी आयोग में ताला मार दिया जाएगा छात्रों द्वारा। आप देखना होगा कि इसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है और बीएसएससी आयोग क्या फैसला लेती है, क्योंकि कई सालों से छात्रों को बरगलाया जा रहा है। 40 लाख छात्र लगभग फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई वैकेंसी नहीं, CGL 4 की ना इंटर स्तरीय बहाली है, कोई बहाली नहीं है। अब देखना होगा कि 14 तारीख के बाद क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।